औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे कलमा तैयबा की हकीकत क्या है, यानी जो पहला कलमा हम पढ़ते हैं। वैसे तो मैंने इस पर बहुत सारे बयानात पहले दे चुका हूँ, लेकिन बहुत सारे दोस्तों ने सवाल किया कि कलमा तैयबा की हकीकत क्या है। ये जो तर्जमा किया जाता है, क्या ये बिल्कुल सही तर्जमा है? ये सही है या गलत है मुझे नहीं पता, लेकिन कलमा तैयबा का आज एक एक हरफ का तर्जमा करेंगे, एक एक लफ्ज़ का तर्जमा करेंगे। कलमा तैयबा आरफीन के नज़दीक क्या है, कलमा तैयबा फुकारा के नज़दीक क्या मुकाम है, औलिया के नज़दीक फुकारा की नज़र में ये कलमा शरीफ किस मंजिल का नाम है। दोस्तों भाइयों, याद रखें, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालुहु परवरदिगार बहरो बर के एक भी इसम पर जब कोई बंदा तवज्जो करता है, वो इसम अल्लाह ताला का इसम बंदे की तरफ उसी शान के साथ मुतजल्ला होता है और बंदा उसी सिफात का हामिल व मालिक बन जाता है। अल्लाह ताला उसके ज़र्फ के मुताबिक उसकी तरफ मतवज्जो होता है। मिसाल के तौर पर कोई बंदा कहता है या रहमानो, ए मेहरबान अल्लाह, जब आप बार बार इसकी तकरार करते हैं, जिक्र करते हैं, चिल्ला करते हैं, वजीफा करते हैं, ज़कात निकालते हैं, अल्लाह रहमान वाली सिफत से आप पर रजू करेगा, आपकी तरफ मतवज्जो करेगा, आप पर मेहरबानी करेगा और आप पर अल्लाह की रहमानो रहीमी वाली जो सिफत है वो आप पर वारद होना शुरू हो जाएगी। ये इसलिए कहते हैं अल्लाह के अस्मा का जिक्र पूरे तसव्वुर और तफक्कुर के साथ किया जाए। हजरत सखी सुल्तानुल आरफीन जो हमारे मुर्शद सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह बाहू सुल्तान फरमाते हैं, इसी तरह अल्लाह के जितने अस्मा हैं आप उस पर तवज्जो करें, अपने दिल को लोए महफूज समझ कर उसके ऊपर अल्लाह के अस्मा को तहरीर नूर की कलम के साथ और तफक्कुर के साथ लिखें और ये समझे उसका जो मतलब है वो, यानी अगर हय्यो लिखा है तो हय्यो का मतलब है जिंदा, तो अपने दिल को जिंदा महसूस करें और अल्लाह की जिंदा वाली शान में गुम होने की कोशिश करें, आप भी जिंदा हो जाएंगे। क्योंकि ख्यालात नहीं मरते, रूह नहीं मरती, सोच नहीं मरती, जिंदा रहती है। पर अगर इस सोच को पाकीज़ा कर लिया जाए, सूफिया तो कहते हैं सोच के पाकीज़ा होने का नाम ही फकर है। अगर सोच पाक हो गई, समझिए आप फकर के मुकाम पर फायज हो गए। अपनी सोच को अल्लाह के इसम पर लगाया करें, इतना इसमें अल्लाह जात अल्लाह के नाम को देखा करें, तसव्वुर किया करें, तफक्कुर के साथ किया करें, ताकि आपकी सोच भी उतनी बड़ी हो जाए। ये देखो ना, इसम की तरफ तवज्जो इसलिए दिलाई जाती है, ज़र्फ बड़ा करें, देखिए अल्लाहु अकबर वो कितना बड़ा है, उस बड़े पर तवज्जो करें ताकि आपके अंदर जो रूह है वो बड़ी हो जाए, आपके अंदर का जो बातन है वो बड़ा हो जाए, दिल बड़ा हो जाए। तो इसी तरह हर इसम की यही शान है। हम कलमे की बात कर रहे थे, एक एक लफ्ज का तर्जमा। ये कलमे का असल मैं आपको आज समझाने लगा हूं। कलमा कहते हैं कलम हो जाने को, वैसे तो कलमा निशानी को कहते हैं कि मालिक की निशानी हो जाना, अपनी निशान को छोड़ दे, मालिक की निशानी कायम कर, ये निशान खत्म कर, नशीन को लेकर आ, ये निशान खत्म हो, नशीन आ जाए, ये कलमे का मतलब है। वैसे कलमे का मतलब आरफीन ने क्या, कलम होना। कलम होने का क्या मतलब है? नफी असबात, अपनी नफी कर देना, अपना इनकार कर देना, अपने आप को गैर मौजूद कर देना, जात को मौजूद कर लेना, अपनी अबदियत को ख़त्म कर देना, रबूबियत का असबात कर लेना, बंदे को अबद को निकाल देना, अल्लाह की वहदतुल वजूद वाली शान को अपने ऊपर वारद कर लेना, इंसान बिन नफ्स को निकाल देना, इंसान और सिर्री वाना सिर्रहू के मुकाम पर इसको असबात कर देना, मैं को मार देना, जात को हासिल कर लेना, खुद को निकाल देना बीच से, अल्लाह का असबात कर लेना। ये मैं सारा समझा रहा हूँ आपको कलमा शरीफ का ये
असली राज जो है कलमे का वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब हम कलमा पढ़ते हैं, वैसे तो इसका मैनिंग है अपनी नफी करना। सबसे पहले रसूल अल्लाह ने अपनी नफी की है। हाँ, रसूल अल्लाह ने फरमाया लोगों सुनो, ला इलाहा, ला कोई नहीं है, ला कोई भी नहीं है, पूरी दुनिया में कोई नहीं है। ला के मैनी नहीं, इलाह मैनी माबूद, ख्वाहिश खुदा, ये ख्वाहिश भी इसका मतलब है, याद रखें। कुरान में अल्लाह ने फरमाया नबी आपने ना देखा उस शख्स को कि जिसने अपने हवाई नफसानी को अपना माबूद बना के रखा है। हवाई नफसानी भी माबूद है। ला, अल्लाह कहते हैं पहले ला पर खड़ा हो। ला क्या चीज है? सूफिया कहते हैं ला की तलवार चला अपने वजूद के ऊपर कि तू नहीं है, और इस पर एक पूरा वक्त लगा, एक पूरा टाइम दे ला को, अपने वजूद को मुकाम ला की शक्ल दे, तब तक ला का तसव्वुर कर। जब तक ये ला यानी नहीं ना हो जाए कि मैं नहीं हूं, ख्वाहिशाते नफसानी नहीं है, कायनात नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ इलाह मैनी माबूदों की नफी, माबूद के मैनी है ख्वाहिशात। दिल के जो अंदर इतनी ख्वाहिशातें हैं कोई भी नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया। ला, इस पर इतना 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 तसव्वुर करें कि ला कुछ भी ना रहे। उनते कलमा पढ़ दे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, पता नहीं क्या कटना है पढ़ पढ़ के, ये कर करके। ओ भाई इसको समझना भी है, ये नहीं कि पढ़ना छोड़ दे, नहीं नहीं, समझना है ला क्या है, ला और इलाह के दरमियान में फासला कितना है, और ला इलाहा इल्लल्लाह में तौहीद कितनी है, शिरक कितना है। इसके अंदर शिरक भी मौजूद है, इसके अंदर कुफर भी मौजूद है, इसके अंदर तौहीद और इस्लाम भी मौजूद है। जब हम कहते हैं ला इलाहा कोई भी खुदा नहीं है तो ये कुफर भी हो जाता है, क्योंकि हमने हर खुदा का इनकार कर दिया, यानी कलमा पढ़ने से पहले काफिर हो जाते हैं। ला इलाहा कोई माबूद नहीं, इसमें आपने माबूद हकीकी का भी इनकार कर दिया। जब कह दिया कोई है ही नहीं तो पहले काफिर हो गया। फिर कहा इलाह इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। ये बड़ा लंबा सफर है। ला का भी एक मुकाम और मर्तबा और एक मंजिल है, और बहुत सारे सूफिया मुकाम ला में जिंदगी गुजार गए कि नहीं मैं नहीं हूं, मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा, महल चढ़ाया साइया। और कहीं सुल्तान बाऊ फरमाते ना मैं तोला ना मैं माशा, हुन गल रतियां ते आई हूं। वो अपने आप की ऐसी बीच से नफी करते थे, निकालते थे अपने आप को, सारी जिंदगी इसमें गुजारी है औलिया खुदा ने। अब ला के आगे सफर है इलाह, कोई भी खुदा नहीं है। ये बड़ा, ये ला और इलाहा के दरमियान में इतना सफर है कि बहुत सारे सूफिया ला पर ही जिंदगी गुजार गए। फिर इलाह कोई भी माबूद नहीं है, इल्लल्लाह ये अगला सफर है, ये अगली मंजिल है, ये अगला जान है, जहां पर जाकर कहना इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा, अल्लाह। और अल्लाह के सिवा भी पता सूफिया ने कब कहना है? कोई खुदा, कोई माबूद, कोई ख्वाहिश, कुछ भी, मैं भी नहीं, कायनात भी नहीं, कुछ भी नहीं है। फिर कहना इल्लल्लाह, मगर अल्लाह, सिवाय अल्लाह। अब हजरत सुल्तानुल आरफीन फरमाते हैं जब बंदा अपने आप को निकाल देता है ना तो अल्लाह बंदे के सामने आ जाता है, अपनी शान के मुताबिक अपना दीदार करवाता है। फिर बंदा देख कर कहता है इल्लल्लाह, है अल्लाह, क्योंकि देखे बगैर तो गवाही नहीं ना दे सकते, तो जो देखे बगैर गवाही दे झूठ बोलता है। कलमा कहता है अपने आप को निकाल, जात का सबात कर, नफी अपनी कर, मालिक का इकरार कर, अपना इनकार कर, अल्लाह का इकरार कर, अपने आप को नेस्त कर, जात को हेस्त कर। तो जब आप उस जात को अपने ऊपर हेस्त करेंगे, खुद को नेस्त करेंगे, जात अपनी तजल्ली आप पर डाल देगी। अल्लाह आप पर अपनी तजल्ली डाल के अपना दीदार अता करेगा। अल्लाहु गनी, अल्लाह अपना दर्शन अता करेगा, तब आप कहेंगे इल्लल्लाह। लोगो अल्लाह है, इल्लल्लाह, अल्लाह है।
पहले अपनी नफी है, दुनिया की नफी है, कायनात की नफी है, पूरे जहान की नफी है। फिर जब वो सबको इनकार कर देंगे, सबका इनकार कर देंगे, अल्लाह खुश हो जाएगा। फिर आपने उस जात की तरफ देखकर कहना इल्लल्लाह। अल्लाह नजर आता है बंदे के ज़र्फ के मुताबिक और अपनी शान के मुताबिक। इल्लल्लाह, अल्लाह है। दिल की तरफ तवज्जो करके कहेगा इल्लल्लाह, अल्लाह है। इसलिए तो आरफीन ने कहा रोजाना किया करे ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई भी नहीं सिवाय अल्लाह तेरे, मैं भी नहीं सिवाय अल्लाह तेरे, कायनात नहीं सिवाय अल्लाह तेरे। यानी हर एक की गैर मौजूदगी कर और अल्लाह के वहदतुल वजूद को कायमुल मकाम कर, उस जात के सिवा कुछ नहीं। और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये कलमे के आगे की मंजिल है। फिर जब बंदा अल्लाह के तजल्ली करता है दिल के अंदर, फिर जनाब मुहम्मद और रसूलुल्लाह हजूर की कचहरी खुल जाती है। फिर मजलिस मुहम्मदी मिलती है, मुहम्मद और रसूलुल्लाह। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बंदे को तैयार करते हैं और फिर उसको अल्लाह की कचहरी में पेश किया जाता है। याद रखें, कलमे की समझ मुर्शद देता है, अल्लाह की बारगाह में जाने का मुकाम रसूल खुदा देते हैं, और उसके बाद मुहम्मद और रसूलुल्लाह, आखिर पर फिर अल्लाह आ गया, अल्लाह तक मोहम्मद लेकर जाते हैं। ये आगे उस पर मजलिस मोहम्मदिया यहाँ हो जाती है, खुल जाती है। तो ये कलमे की मैंने कुछ हकीकत अभी बयान की है। इंशाअल्लाह इसका अगले हिस्से में बयान करूंगा। कलमे में कुफर कितने हैं, शिरक कितने हैं, तौहीद कितनी है, रिसालत कितनी है, और मौला अली कलमे के बारे में क्या कहते हैं कि ये कलमा की हकीकत क्या है, मौला अली की जुबान से भी बयान करूंगा। अभी सिर्फ इस पर गौर करें, इस कलमा शरीफ में ला इलाहा किसको करना है और इल्लल्लाह को क्या करना है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह की कचहरी में कैसे जाना है। अपनी नफी करना सीखें। कलमा अपना इनकार करना सिखाता है, ना कि अपना असबात सिर्फ उस परवरदिगार का है। इस वजह से कलमे की हकीकत को समझे। अल्लाह ताला से दुआ है खुदावंद अकबर हम सबको कलमा की हकीकत समझने की और इसको अपने ऊपर वारद करने की तौफीक अता फरमाए। हजरत सुल्तान बहु फरमाते हैं कि अंदर कलमा कल कल करदा, इश्क सिखाया कलमा हु, 14 तबक कलमे दे अंदर कुरान किताबा अलमा हु, कट के काने कलम बनावन लिखना सकन कलमा हु। ये कलमा मैनू मुर्शिद ने पढ़ाया या हजरत बाहू, हुन जरा ना रिया अलमा हु। तो अब शक नहीं रह गया, मुर्शिद ने ऐसा कलमा पढ़ा दिया। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह कलमा शरीफ को समझने की और उसको अपने पर वारद करने की भी तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।